प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आगरा पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, सीएम योगी ने किया स्वागत। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में सेना ने ढेर किए 2 आतंकी। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में भी जारी है ऑपरेशन। एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश को सेना ने किया नाकाम। पहलगाम आतंकी हमले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री से की बात। पहलगाम आतंकी हमले की जांच के लिए दिल्ली से श्रीनगर पहुंची एनआईए की टीम। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर राजस्थान के जोधपुर से, जहां लघु उद्योग भारती के 31वें स्थापना दिवस के अवसर पर 31 महिलाओं का सम्मान किया गया। जोधपुर प्रांतीय अध्यक्ष महावीर चोपड़ा ने कौशल विकास की गतिविधियों के बारे में बताया कि महिलाएं किस प्रकार स्वरोजगार में अपनी भूमिका निभा सकती हैं। आज हमने लघु उद्योग भारती की स्थापना दिवस पर ये सम्मान समारोह किया है, जिसमें हमने 29 महिलाओं को सम्मानित किया है। और ये हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्र से महिलाएं ली है, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र से, कोई ये चैरिटी कर रही है उनको, कोई मीडिया के से, कोई अच्छे पद पर है। हमने ऐसे अलग अलग क्षेत्र से चुनिंदा करके और महिलाओं को बुला के आज सम्मानित किया है। खबर मध्य प्रदेश के दमोह से, जहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार बुलेरो कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई। इस हादसे में बुलेरो में सवार 8 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं घायलों का इलाज जबलपुर मेडिकल में चल रहा है। ये क्या है, हमारे जीजा जी हैं, इन लोग वो आए रहे यहाँ किसी शादी में, तो इन लोग वहाँ से बांधकपुर दर्शन करने के लिए गए रहे हैं। वहाँ से लौट रहे थे तो महादेव घाट के पास में बुलेरो पलट गई। तो उसमें क्या है, हमारी दीदी की सास है, भांजी है, भनेंजे घायल यहीं पर हैं, और जितनी भी मान लो हमारे जीजा जी की मौसी लोग थी वो भी सब एक्सपायर हो गए। कितने लोग एक्सपायर हो गए? अभी हम तो क्या भी है यहाँ, हम भी कल शादी में आए थे तो दमोह में थे, तो जैसी जानकारी लगी है तो हम भी यहीं सीधे आए तो 6-7 लोग बता रहे हैं। गाड़ी कैसे पलटी, क्या वजह सामने आई है? अब हमारे बहने बता रहे हैं कि एकदम से मोड़ की गया, वहाँ पर ड्राइवर की वो है या कोई कुछ आ गया, ये जानकारी सही नहीं है मेरे पास। कहाँ से गिरी है गाड़ी? महादेव घाट पुल के नीचे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोविंद सिंह ठाकुर, पाटन अमरपुर। कहाँ जा रहे थे? बांधकपुर से हम लोग घर लौट रहे थे। 2 गाड़ी थी, एक गाड़ी में हम लोग थे आगे और एक गाड़ी में ये 12-14 लोग थे। तो महादेव घाट पुल के नीचे से बुलेरो अनियंत्रित होकर गिरी है। जो कुछ भी है हम लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। पुल के नीचे गाड़ी मिली है तो वहाँ 6-7 लोग करीब मृत मिले, 2-3-5 घायल थे, तो इनको यहाँ लेके आए। अब भी गाड़ी में इनकी मम्मी थी, बच्ची थी, मौसी 3-4 मौसी खत्म, 5 मौसी खत्म भई है, हमारी बच्ची खत्म भई, हमारी मम्मी खत्म भई है और 2-3 लड़का और खत्म है। बांधकपुर से कहाँ जा रहे थे, किस गांव जा रहे थे? राजघाट पौड़ी, पतंगी पौड़ी। बांधकपुर भोलेनाथ के दर्शन करने। अब भी गाड़ी में सवार थे क्या? हम आगे वाली गाड़ी में थे, हम तो रिटर्न हुए। वो खत्म हुए, वो कौन कौन क्या नाम है? मेरी बच्ची है, मेरी मम्मी है, तमन्ना लोधी, बैजंती बाई, लोंग बाई, संपत बाई। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में 14 लोग थे। आपका क्या नाम है? देवेंद्र सिंह। एक ही परिवार के सभी लोग थे? थाना नोटा के अंदर बनवार चौकी में ये दुर्घटना हुई है, जिसमें एक बोलेरो एक पुल की अप्रोच रोड से नीचे खाई में गिर गई है। उसमें कुल अभी संख्यात्मक रूप से 8 लोग की डेथ हुई है, 5 लोग जबलपुर रेफर हुए हैं, जिनको हमने ग्रीन कॉरिडोर बना के यहाँ से जबलपुर रेफर करवाया है। उसमें एक्सीडेंट के कारणों की जांच की जा रही है। अभी फिलहाल जो चीज मौके पर हम लोग देख के आए हैं,
उससे ये समझ में आ रहा है कि वो टर्निंग शार्प है, स्ट्रक्चरली कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। गाड़ी के स्किड मार्क्स वहां बने हुए मिले हैं, गाड़ी की स्पीड भी काफी ज्यादा है और जो डैमेज है गिरने के बाद वो भी काफी ज्यादा है। तो नो डाउट कि एक जो कमेटी हमारी होती है सड़क सुरक्षा की, उसमें एडिशनल एसपी और एडीएम की संयुक्त जांच होगी और जो भी वहां पर मौके पर कारण रहे हैं एक्सीडेंट के, उसकी हम लोग जांच करके पीटीआरआई भेजते हैं, तो वो भी हम लोग उसको संज्ञान में लेंगे। फिलहाल अभी जो 8 लोग की डेथ हुई है उनके परिजनों से संपर्क किया गया है। जैसा कलेक्टर साहब ने बताया है कि उनको जो भी सहायता राशि दी जानी है उस पर भी काम चल रहा है। जो लोग जबलपुर वो हो रहे हैं, रेफर हो रहे हैं, वहां पर भी पुलिस से बात हो गई है ताकि उनको तुरंत वहां पर फौरी तौर पे मेडिकल हेल्प मिल जाए, उसके लिए भी बात कर ली गई है। सर कहाँ आए थे संबंध में? अभी इस संबंध में जो जानकारी मिल रही है वो यहाँ पर किसी डॉक्टर से या किसी वैद्य से मिलने आए थे और आसपास की जगहों को घूम रहे थे, बट इस बारे में मैं तस्दीक नहीं कर सकता। अभी जो ड्राइवर है उसकी हालत भी खराब है, उससे पूछना पड़ेगा, उससे बयान देने पड़ेंगे, तभी किसी कंफर्म हो पाएंगे। उस संबंध में जैसे कुछ सर पूरा घटनाक्रम क्या बता दें। जबेरा विकास खंड में बनवार थाना क्षेत्र जो है, चौकी क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र में एक महादेव पुल है और उस महादेव पुल के पास जो है एक जो बोलेरो गाड़ी है जो कि जबलपुर कटंगी से आई है। कटंगी के पास एक गांव है पौड़ी, उस गांव के ये सभी लोग थे और एक जीप में ये 13 लोग सवार थे और ये गाड़ी जो है उस तरफ से आ रही थी और जबलपुर की ओर इसको जाना था। तो आते समय जो पुल बना हुआ है, जो ये पुल जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बना हुआ है और पुल का जो अप्रोच रोड है, उस अप्रोच के पास जो है वहां पर ये संभवतः ऐसा लग रहा है, पूरी घटना को देख करके जब हम लोग अभी आए हैं, मैं और एसपी साहब, तो ऐसा लग रहा है कि संभवतः वो बहुत तेज स्पीड से आ रही थी और वहां पर एक टर्न है और उस टर्न पर ड्राइवर जो है उस गाड़ी की गति को नियंत्रित नहीं कर पाया और जो पुल का अप्रोच है उसके पास जो खाली जगह बची थी रेलिंग के पास से, वहां पर वो गाड़ी फिर नीचे गड्ढे में गिरी और नीचे गड्ढे में जाने के बाद वो पलटी और पलटने के कारण जो गाड़ी की स्थिति है वो समझ में आ रहा है कि 1-2 बार ये पलटी है और वहां पर जो है फिर ये घटना हुई। इस घटना में जैसे ही इसकी सूचना मिली, हमारे पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे, एम्बुलेंस तत्काल भिजवाई गई। चूंकि ये क्षेत्र थोड़ा अंदर है तो सभी जगह से अधिकारियों को तत्काल पहुंचवाया गया और उसमें सबसे पहला काम जो स्थानीय लोग थे उन्होंने भी काफी मदद की इसमें और सबसे पहला काम ये कराया गया कि गाड़ी को सीधा कराया गया और गाड़ी को सीधा करा के तुरंत जो है घायलों और मृतकों को बाहर निकाला गया। जो मृतक हैं उनकी 6 मृतक जो हैं उनको जबेरा में जो है, जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर उनके शव रखे गए हैं। 2 बच्चों की मृत्यु यहाँ आने के बाद, इलाज के बाद हुई है। तो इस प्रकार से कुल 8 मृत्यु जो है उनकी पुष्टि हुई है और 5 लोग जो घायल हैं उनको जो है कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर बना के अभी जबलपुर के लिए रवाना किया गया। उनका प्राथमिक उपचार किया गया है और जबलपुर के लिए उनको रवाना कर दिया गया है। ये जो 8 लोग हैं ये सभी लोग जबलपुर जिले के निवासी हैं और इन सभी के लिए जो है सहायता राशि की घोषणा हम लोग तत्काल अभी थोड़ी देर में कर रहे हैं, इनकी पूरी जानकारी अपडेट कराने के बाद। और जो हादसा है जो ये पुल पर हुआ है, वहां पर जो ग्रामीण जन है उन्होंने और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इस पुल पर, ये पुल में जो पूरा पुल का हिस्सा है वहां पर तो रेलिंग पूरी व्यवस्थित है, हम लोगों ने भी देखी, लेकिन आखिरी जो अप्रोचेज हैं वहां पर रेलिंग की जरूरत है। अभी मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को निर्देशित किया और एसडीएम साहब को निर्देशित किया है कि वो अभी तुरंत जो है मौके पर ये लोग पहुंचेंगे और आज ही जो है इसको ठेकेदार और इंजीनियर सब लोग जाकर के यहाँ पर जो है जो अप्रोच रोड है उसका काम शुरू कराएंगे। साथ में वहां पर एक गड्ढा है, उस गड्ढे की भी फिलिंग कराने का काम करना है। तो मैंने एसडीएम साहब को कहा है कि जब तक काम शुरू नहीं होता आप मौके पर ही रहेंगे और इसके बाद डेली बेसिस पे हमारे नायब तहसीलदार उस कार्य को देखने के लिए जाएंगे ताकि कार्य समय सीमा में संपन्न हो जाए। हमारा मैं बता रहा हूँ आपको, हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस हफ्ते में ये काम हो जाए। साथ में ग्रामीणों ने एक चीज और कही कि वहां पर दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर बनना चाहिए, तो वो भी हम लोगों ने इनको निर्देशित किया है कि वहां पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं।
हादसे की वजह के बारे में एकदम से कुछ कहना तो मुश्किल है, लेकिन जो समझ में आ रहा है वहां जा करके और देख करके ऐसा लग रहा है कि गाड़ी की गति बहुत अधिक तेज थी, उस कारण से वो टर्न पर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। आई थिंक एसपी साहब आपको चेक करना चाहिए। और खबर पंजाब के लुधियाना से, जहां सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक महिला अपने बेटे के साथ बाइक पर जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार गाड़ी ने उनकी बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाँ जी सर, ये किस तरह सानू पता लगे कि छोटे नाम ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਨਾਮ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀ ਕਿਸ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇੰਦੌਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੁੜਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਗਿਰਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ bike ਚਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗੇ? ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਆਈਡੀਆ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇੰਦੌਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਖੋ ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਸ ਬਲੀਡਿੰਗ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਨੱਕ ਤੋਂ, ਇਹਨੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ? 7:40-43 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਰਾਤ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਦਾ ਕੱਲ time। ਰਾਤ ਦਾ ਹਾਂ। 7 ਵਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲੀ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਡ ਬੱਚੇ? ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਡ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਈ ਸੀ? ਗਏ ਹੋ ਕੰਪਲੀਟ ਉੱਥੇ? ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਗਏ ਹੋ? ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀ ਕਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਚੌਂਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਥਾਣਾ ਹੈਗਾ ਦੁਗਰੀ। ਦੁਗਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਉੱਥੇ ਆਈ? ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਵਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾ? ਕੀਤਾ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਰੋਜ਼ ਇਦਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਆਮ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲੂਗੀ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸਰ, ਇੱਕ ਪੱਖੋ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੋਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਅਗਿਆਤ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਹੀ ਨੇ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਔਨ ਪੇਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਗਿਆਤ ਵਾਹਨ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ फाइल लेके आवांगे। ठीक है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से, जहां पन्नूगंज थाना क्षेत्र के तियरा अस्पताल के पास ट्रैक्टर और अर्टिगा कार की बीच भीषण टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में कार के ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत हो गई। पन्नूगंज थाना प्रभारी ने बताया कि ट्रैक्टर ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी हाउस में भेज दिया गया है।
खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। खबर बिहार के भोजपुर जिले से है, जहां धज्जा, टोला, ज्ञानपुरा और कौरा गांव के बदार में भीषण आग लगने से काफी मात्रा में गेहूं की फसल नष्ट हो गई। जिला पदाधिकारी भोजपुर, अनुमंडल पदाधिकारी जगदीशपुर, अभी ज्ञानपुरा से सूचना मिला है कि ज्ञानपुरा, धज्जा, टोला और कौरा के बदार में भीषण आग लगने से बहुत काफी किसानों का फसल का क्षति हुआ है। इसलिए तत्काल घटना स्थल पर फायर ब्रिगेड भेजते हुए वहां पर बीडीओ, सीओ और कर्मचारी को तत्काल वहां पर भेजे, जो किसानों का फसल का क्षति हुआ है उसका आकलन हो और तत्काल किसानों का फसल क्षति का मुआवजा तत्काल देने का निर्देश करें। इस घटना की जानकारी अभी युवा राजद के जिला के उपाध्यक्ष भाई श्याम बाबू और सामाजिक कार्यकर्ता हरेंद्र सिंह ने देने का काम किया है और मैं भी घटना स्थल पर कल जाऊंगा। अभी क्षेत्र से बाहर होने के कारण मैं घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाया, इसका हमें दुख है। किसानों को तत्काल मुआवजा मिले, यह मेरा प्रयास। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के नगर गड़ाकोटा से है, जहां लोक सेवा आधार केंद्र संचालक पर मनमानी का आरोप लगा है। केंद्र पर आधार कार्ड सुधरवाने एवं अपडेट करने के लिए जा रही हैं 150 रुपए लिए जा रही हैं, जो कि निर्धारित मूल्य का 1.5 गुना ज्यादा है। आधार सेंटर का ये रवैया कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर भी सवाल उठाता है। कितने पैसे लग रहे हैं? 150। कहाँ से आए आप? झागर से। इन बच्चों के कितने लग रहे हैं? 150। कितने साल की है बिटिया? 5 साल। है? 5 साल 5 साल की। 5 साल की हो गई। और ये बच्चा 9 साल का हुआ। हाँ 6 साल का हुआ। अच्छा, इन सबके कितने? 150 रुपये। सबके 150 रुपये लग रहे हैं ना। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए भाई? हाथोड़ से आए आप। आधार कार्ड बनवाने कितने पैसे ले रहे हैं लोग? 150। का आधार कार्ड में कहाँ हो लोग आपको? जाति चांद। और ये बच्चा कैसा, कितने साल का है? 10 साल को। कितने रुपये ले रहे हैं? और एक भी 150। और जो बेटिया जो 5 साल की, कितने पैसे ले रहे हैं कि बनवाई? जमा करें पैसा तो बताए नहीं कितने लग रहे हैं? 150 रुपये सभी के ले रहे हैं मतलब। कहाँ से है बेटा आप? बोआरई से। बोआरई से आप आई, रास्ता में बसारी गांव पड़ता है, वहाँ पर आधार नहीं बनते? नहीं बनते। कितने यहाँ पर कितने पैसे ले जा रहे हैं? 150। आपसे भी 150 लिए? मालूम है नहीं बेटा। आप भी आई आधार कार्ड सुधरवावे, कितने पैसे लग रहा है आपको? 150। कितने साल की हो गई आप? 15 साल की। बेटा आप भी आई, आपको भी 150 रुपये लग रहे हैं? दीदी आप कहाँ से आई? उमरा से आई हो। आप काय के लिए आई निगड़ा कूटा?
कितने पैसे लगते हैं अपडेट कराए? 150 रुपये। हाँ, ये 150 रुपये लगते हैं यहाँ पर घड़ाबूटा में। आप इससे क्या बोलते हैं, आपको नंबर लगा है यहाँ पर अभी आधार आप, और उमरा से आप आई हैं, रास्ते में बसारी गांव पड़ता है, रत्नारी बसारी, वहाँ रास्ते में कहीं आधार सेंटर नहीं है क्या? कहीं नहीं है, मालूम ही नहीं है आपको? यानी कब से मतलब मालूम नहीं है आपको कि यहाँ बनते हैं? मालूम नहीं बनते ही सबके गाड़ी गुडे में बने है ना, वो तो बसारी में या रत्नारी में कहीं नहीं बनते। और यहाँ गड़ा गुडा में कितने पैसे ले रहे हैं अपडेट करा? 150 आधार कार्ड का। अभी तो होगा, एक बार हो रहा है। कितने पैसे लिए इन्हें? 150 रुपया आधार कार्ड अपडेट करवाई। इनकी उम्र कितनी है दादी की जिनका आधार कार्ड अपडेट किया है? 85 के लगभग। 85 है ना, 85 90 के लगभग। कितने पैसे लिए इनसे आपसे? इनके ले लिए 150 अभी ले लिए, और मोबाइल नंबर चढ़वाने आया था 150 जब लिए थे, मतलब 300 रुपये हो गए आपके हैं? जरा ये रसीद बताना आप। ये आधार कार्ड है, ये दादी का आधार कार्ड है। कहाँ से आए भाई साहब आप? रत्नारी से आए, ग्राम रत्नारी से। यहाँ गड़ागुट आए थे, आधार काय के लिए आए थे? आधार कार्ड बनवाने। किसका? दादी का। दादी का। इतनी धूप में कितने बजे अभी? मैं आया था 11 बजे। 11 बजे आया था। आपके यहाँ आसपास कोई आधार नहीं बनता का? नहीं, वहाँ पर नहीं। आप रत्नारी ग्राम से आए, रास्ते में बसारी भी पड़ता ना, वहाँ नहीं बनते आधार कार्ड? वहाँ का नहीं मालूम। नहीं मालूम? कब से आप लगभग कब से नहीं मालूम आपको? साल से 1.5 साल से कब से नहीं मालूम? साल से नहीं बनते वहाँ पर आधार कार्ड, बनते ही नहीं वहाँ? नहीं, वहाँ का मालूम ही नहीं है। रत्नारी में बनते हैं, इसकी जानकारी आप लोगों को नहीं? रत्नारी ग्राम के लोगों को नहीं है? अच्छा, ये माता राम को लेके आए थे? कहाँ पे आए थे आप? घड़ाकूटा। घड़ाकूट आया ना पड़ा है आपको बनवाने? दादी काय के लिए आई थी यहाँ पे थे? हाँ, आप देख सकते हैं कि ये जो है एजेड लगभग कितने साल की है माता राम? 85 85 है ना, 90। इतनी तेज कड़कड़ाती धूप में, मतलब आज जो है इतनी तेज धूप है और आपको यहाँ आना पड़ा। अगर आपके आसपास आधार कार्ड सुधरते तो आप यहाँ आते क्या? नहीं आते। नहीं आते। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से, जहां के स्वर्ण जयंती चौक पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बिजली महंगी किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सपा के जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश की जनता पर महंगाई का चाबुक चला रही है। खबर ओडिशा के भुवनेश्वर से, जहां के एक पर्यटक प्रशांत सतपथी की मंगलवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मौत हो गई। वो अपनी पत्नी और 8 साल के बेटे के साथ छुट्टियां मना रहे थे, तभी ये दुखद घटना घटी। खबर पंजाब के लुधियाना से, जहां समराला चौक के पास ट्रैफिक पुलिस की नाकाबंदी के दौरान एक एक्टिवा सवार ने अभद्रता की। डॉक्यूमेंट दिखाए जाने को कहने पर उस व्यक्ति ने पुलिस और पत्रकार के साथ बहस और गाली गलौज शुरू कर दी। ਸਾਡੇ ਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਰੋਕਣ ਤੇ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਜਦੋਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਰਸਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਲਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ 7 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ। ਸੁਣਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸੀਸੀ ਆਏਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੇ ਸਰ? ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ।
ठीक है सर ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ये दो जने फड़े गए ने जो मौके तो डिटेन कर लिए ਸੀਗੇ ਜੀ दो जने ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇਸਲਾਮਗੰਜ ਚੌਂਕ ਇਹ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ? ਇਹ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾ ਦੇ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਠੀਕ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰ ਉਹ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ डिटेन कर लीजिए ਠੀਕ। खबर ओडिशा के पुरी से, जहां पिछले कुछ दिनों से ओडिशा के सबसे चर्चित अपहरण और हत्या मामले को लेकर पुरी एसपी विनीत अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मामले की विस्तृत जानकारी दी है। ये जो 11 वर्ष के बच्चे का जो मिसिंग के जो केस हुआ था उसके संदर्भ में डेलांग पुलिस स्टेशन में 145/25 नंबर केस पंजीकृत किया गया था, जिसके अधीन में पूरी पुलिस की तरफ से मल्टीपल टीम्स का गठन किया गया था और विभिन्न एंगल को ध्यान में रखते हुए केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला कि प्रभाकर साहू उर्फ बापी जो है इस केस का मुख्य अक्यूज्ड है, जिसने बच्चे की हत्या की है। और उसने घटना के दौरान उसने बच्चे को बुलाया है और कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया है, साथ ही उसने अपने प्राइवेट पार्ट बच्चे को एक्सपोज किए हैं। और उसके बाद जब बच्चा उन्होंने कुछ पैसे के प्रलोभन में बच्चे को अपना प्राइवेट पार्ट एक्सपोज किया था प्लेजर के लिए, और बाद में जब उन्होंने पैसा उसका नहीं दिया तो बच्चे ने जब रेजिस्ट किया तो उसने फिर बच्चे को स्मॉदर करके उसको सेप्टिक टैंक के अंदर डाल दिया था। गांव के हालात अभी कैसे हैं? गांव के हालात अभी ठीक हैं, गांव वाले हमारे साथ पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। और गुजरात के अहमदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक एक्सीडेंट का सिलसिला जारी है। धोलका बावला हाईवे पर एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। धोलका के बलास चौकड़ी के पास ये एक्सीडेंट हुआ है। खड़ी गाड़ी के पीछे ब्रेजा कार टकराने से गंभीर हादसा हो गया। बता दें कि दुर्घटना में घटनास्थल पर ही एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। एक्सीडेंट को लेकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।